बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कि किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती थी, कौन से डिवाइसेस यूज़ होते थे कैलकुलेशंस के लिए। जैसे आजकल कैलकुलेटर्स यूज़ होते हैं, कंप्यूटर में कैलकुलेटर होते हैं, फ़ोन में कैलकुलेटर्स होते हैं। पर पहले क्या होता था? पहले हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए? जो हमने पढ़ाया था अबैकस, नापियर-बोन्स, पैस्कलिन, लिबनीज कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन एंड टैबुलेटिंग मशीन, राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का चैप्टर है, कंप्यूटर की क्लास है तो कंप्यूटर पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, तो एक कंप्यूटर्स कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे हमारे पास इतनी ज़्यादा फीचर्स वाले कंप्यूटर्स आए धीरे धीरे। तो उसके लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे? देखो, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से कंप्यूटर हर साल, हर 2 साल, हर डिकेड में इवॉल्व होता रहता है। इवॉल्व मतलब कि उसके अंदर बेहतर ऑपरेशंस आ जाना, बेटर ऑपरेट करने लग जाना, बहुत सारे फीचर्स आ जाना, वो उसे कहते हैं इवॉल्व। ठीक है, तो कंप्यूटर हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स, जो ये कंप्यूटर्स जो प्रेजेंट डे में डेवलप हुए हैं वो कैसे आए हैं? पहले से इतने सारे फीचर्स वाले कंप्यूटर्स थे? इतने सारे फीचर्स वाले कंप्यूटर्स थे? नो। तो ये जो प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स में जो डेवलपमेंट हुई है वो हम कैसे पढ़ सकते हैं? इसकी 5 जनरेशन रह चुकी है। प्रेजेंट डे में कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? 5th जनरेशन का। उससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो जनरेशन आई है उनकी हेल्प से ही वो डेवलप हुए हैं, उसके बाद ही हम 5th जनरेशन पे पहुँच पाए हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें क्या था, किस तरीके के कंप्यूटर्स होते थे? देखो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम्स पता है ना तुम सबको क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे। दे वर वेरी लार्ज इन साइज, वो इतने बड़े थे साइज में। अब देखो, जैसे हमारे पास लैपटॉप वगैरह होता है, कंप्यूटर होता है, जैसे सबको पता है, तो वो लैपटॉप क्या करते हैं? कैरी कर सकते हैं। फ़ोन में कंप्यूटर वाला सारा काम होता है, वो एक मिनी कंप्यूटर की तरह ही होता है, उसको हम हर जगह कैरी कर सकते हैं। पर इन सारे कंप्यूटर्स को, जो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, उनको हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते। तो दे वर वेरी लार्ज इन साइज, दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। इवन वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, स्पेस यूज़ करते थे, तो वो क्या होते थे? बहुत एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। अगर हमें इसे यूज़ करना होता था तो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। दे हैड स्मॉल इंटरनल मेमोरी। अब जैसे आपको पता ही होगा कि फ़ोन कितनी मेमोरी वाले आते हैं, कंप्यूटर कितनी मेमोरी वाले होते हैं, इतनी जीबी मेमोरी, उतनी जीबी मेमोरी। पर जो इनकी इंटरनल मेमोरी थी बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटा के स्टोरेज कैपेसिटी होती थी इसके अंदर। ठीक है, इनपुट्स इन सच कंप्यूटर्स वर इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टेप्स। इनपुट जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट आजकल टाइप करते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता था। इसके अंदर इनपुट हम कैसे प्रोवाइड करते थे? पंच्ड कार्ड से, पेपर टेप से। पंच्ड कार्ड्स क्या होते हैं? पंच कार्ड एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड होता था जिसके अंदर हम अपने इनपुट डालते थे, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते थे, जिसके अंदर होल्स वगैरह नहीं होता था, और उसके थ्रू जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता था उसको रीड करता था और हमें डिजायर्ड आउटपुट देता था। इसके एग्जांपल क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मार्क 1। मार्क 1 को जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर डिज़ाइन बाय, ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जो हॉवर्ड एच आइकिन इन 1944 में डेवलप किया था। और ये कितना बड़ा था पता है? इट वॉज अबाउट 15 मीटर लॉन्ग, और जो वायर्स कनेक्टेड होती थी ना, जो उसके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर से, वो 800 किलोमीटर्स लॉन्ग होती थी। इतनी लंबी इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, तो इसको आप कैरी कर नहीं सकते थे इसी वजह से। सो दिस मशीन वो स्लो भी थी, कैलकुलेशंस भी करती, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन बहुत ही स्लोली। कितना फास्ट, जैसे आपका कैलकुलेटर आज इतनी जल्दी आंसर देता है, वो इस तरीके से आंसर नहीं देते थे ये मशीन्स। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट जनरेशन का? ENIAC, ENIAC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इन सब की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, ओके।
सो ये क्या है, ये इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता था, जो जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन विलियम मॉकली ने 1946 में बनाया था। इट कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। एक ऑक्यूपाइड 63 स्क्वायर मीटर एंड वे मोर देन 27,000 किलोमीटर, कि अगर कोई उठाना भी चाहे तो उसे उठा नहीं सकता था, इतना भारी था। इट वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता था। एंड इट डिड नॉट हैव एनी स्टोर्ड प्रोग्राम, इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी बिल्कुल ही। एंड हैड टू बी प्रोग्राम बाय मैनुअल राइटिंग ऑफ ईच टास्क, और मैनुअली आपको उसमें हर एक टास्क को देना पड़ता था। अब नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, एडसैक, EDSAC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये थोड़ा सा फास्टर था ENIAC से, एंड डिज़ाइन बाय प्रोफेसर M. विल्क्स इन 1949, और इसका वे कितना था, 6,000 किलोमीटर, और ऑक्यूपाई कितना करता था, 20 स्क्वायर मीटर एरिया। वो 63 स्क्वायर मीटर एरिया करता था, ये 20 स्क्वायर मीटर एरिया। और इट वाज द फर्स्ट फुल साइज स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर फुल साइज स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर होता था, इसके अंदर ये स्टोर करता था। अब क्या है एडवैक, एडवैक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज प्रपोज बाय जॉन P. Eckert एंड जॉन W. मर्जली, जिसने ये इन्वेंट किया था इन 1944। इवन एज ENIAC वॉज बीइंग डेवलप्ड, उस वो डेवलप हो चुका था, फिर भी उन्होंने ये चीज़ एडवैक डेवलप किया था। जॉन वॉन न्यूमैन वॉज ऑल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने कहा था कि अब इसने क्या कहा था कि भाई हम स्टोर प्रोग्राम भी देंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज नहीं होती थी तो स्टोर देते थे कि इसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। जॉइन दैम लेटर टू हेल्प इन डिज़ाइन, तो इसने उनको साथ में ज्वाइन किया, तो इन 3 लोगों ने मिलके एडवैक को डेवलप किया। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1948, 1944 से शुरू हुआ और कंप्लीट कब हुआ, 1948 में। एंड इट कवर्ड एन एरिया ऑफ 45.45 स्क्वायर मीटर एंड इट वेड अप्रॉक्सीमेटली 8,000 किलोमीटर। अब एक लास्ट आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, यूनिवैक 1। यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। वो किसने डेवलप किया था, जॉन P. Eckert एंड जॉन मॉकली इन 1951 में। इसका वेट 13,000 किलोग्राम था एंड ऑक्यूपाइड द एरिया ऑफ 35.5 स्क्वायर मीटर एंड इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कमर्शियली यानी कि जो ऑफिस वगैरह के काम के लिए, जो बिजनेसेस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो पहला ऐसा अवेलेबल कंप्यूटर था जो उनका सब कमर्शियली काम के लिए अवेलेबल था। एंड इट हैंडल बोथ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स पता है क्या होते हैं, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ABC, इसके अंदर भी नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये भी क्या करता था, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स एंड नंबर्स दोनों को सपोर्ट करता था, इसके अंदर हम उसको डाटा डाल सकते थे। तो ये तो था बेटा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊँगी, पर ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के आपको एग्जाम्पल्स नेम ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ एडवैक, तो एडवैक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट। ओके, तो आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मार्क 1, ENIAC, एडसैक, एडवैक और यूनिवैक 1। ओके, आज के लिए बस इतना ही बेटा, ध्यान रखना अपना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाय, टेक केयर।